Assalamu alaikum students. Today I am going to teach you about the reproductions. हम आज स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 14 को, रिप्रोडक्शंस। तो सबसे पहले हम आते हैं कि व्हाट इज़ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन किस चीज़ को बोलते हैं? एक्चुअली द रिप्रोडक्शन इज़ द कम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स। री बोलते हैं, रिपीट को बोलते हैं, रिवीजन को बोलते हैं, दोबारा को बोलते हैं, प्रोडक्शन बोलते हैं, सिंथेसिस को बोलते हैं, पैदावार को बोलते हैं। यानी ऑर्गेनिज्म क्या कर लेते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जब हम बायोलॉजी की डिफिनीशन करते हैं तो वहाँ पे हम कहते हैं कि द स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड एज बायोलॉजी। अब लाइफ किस चीज़ को बोलते हैं? कुछ करेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को नॉन लिविंग से डिफ्रेंशिएट करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को नॉन लिविंग से अलग कर लेते हैं और वो उस करेक्टर की बेस पे कर लेते हैं। जिस तरह के क्या हो गया, मूवमेंट हो गया, इसी तरह क्या हो गया, एक्सक्रीशन का प्रोसेस हो गया जो कि लिविंग में होता है, नॉन लिविंग में नहीं होता। इसी तरह रिप्रोडक्शन इज आल्सो वन ऑफ द फंडामेंटल प्रोसेसेस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। रिप्रोडक्शन भी क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म से। तुम लोगों ने किसी नॉन लिविंग को देखा है किसने किसी बच्चा पैदा किया है? नहीं। जो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है ये लिविंग ऑर्गेनिज्म की करेक्टरिस्टिक्स है। यानी इसमें क्या कर लेता है कि जो ऑर्गेनिज्म से उसके नस्ल टू नस्ल वो क्या कर लेता है, प्रोडक्शन करता है, पैदावार करता है। इसको हम डिफाइन करते हैं सिंपली, हम कहते हैं कि इंक्रीज इन जनरेशन इज कॉल्ड एज रिप्रोडक्शन। इंक्रीज इन जनरेशन इज कॉल्ड एज रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन की ज़रूरत क्यों होती है, रिप्रोडक्शन क्यों करते हैं? यानी हर एक स्पीशीज़ अगर वो रिप्रोड्यूस ना करे तो उनका नस्ल ख़त्म हो जाता है। अगर स्पीशीज़, यानी ये सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है, स्पीशीज़ की कंटिन्यूएशन के लिए क्या है, ज़रूरी है कि फॉर एग्जांपल ह्यूमन के अंदर फॉर एग्जांपल कोई बंदा है, उसके बच्चे पैदा नहीं होते तो वो बंदा तो मर जाएगा, तो उसका नस्ल ख़त्म हो गया, उस बंदे का ख़त्म हो गया। इसी तरह हम पूरी स्पीशीज़ की अगर बात करें कि अगर एक स्पीशीज़ है वो रिप्रोडक्शन नहीं करती किसी रीजंस की वजह से, तो उनका स्पीशीज़ क्या हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। या हम बोलते हैं कि द प्रोडक्शन ऑफ द इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीशीज़, प्रोडक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ सेम स्पीशीज़। क्योंकि रिप्रोडक्शन क्यों ज़रूरी है, जो पेरेंट्स होते हैं वो क्या कर लेते हैं, अपना जो जेनेटिक मटेरियल है वो बच्चों में के अंदर क्या कर लेते हैं, ट्रांसफ़र कर लेते हैं। अब हमारे पास देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के टू टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शंस, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शंस। एक को हम नाम देते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दूसरे को हम नाम देते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं उस रिप्रोडक्शन में जिसमें मेल और फीमेल का मिलना ज़रूरी होता है। सेक्सुअल जिसमें सेक्सेस इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें मेल और फीमेल के गिमेट्स का मिलना ज़रूरी होता है। द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गिमेट्स अकर। फ्यूजन बोलते हैं, मिलाने को बोलते हैं, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गिमेट्स अकर्स। यानी रिप्रोडक्शन की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इट इज़ ए टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल सेक्सिस से निकला हुआ है, जिसमें मेल और फीमेल क्या होते हैं, उनका मिलना ज़रूरी होता है। एसेक्सुअल, ए बोलते हैं विदाउट को, बग़ैर को बोलते हैं। सेक्सुअल यानी विदाउट सेक्सिस के, जिसमें मेल और फीमेल गिमेट का मिलना ज़रूरी नहीं होता। विदाउट द फ्यूजन ऑफ, यानी asexual reproduction is a type of reproductions which takes place without fusion, बोलते हैं मिलाने को बोलते हैं, fusion of male and female gametes।
यानी यहाँ पे मेल और फीमेल का मिलना ज़रूरी नहीं होता। तो इसी चैप्टर के अंदर हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के हमारे पास बहुत सारे मेथड्स है, उसको डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरफ आएंगे, फिर हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डिस्कस करेंगे और लेटर ऑन हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डिस्कस करेंगे। तो इसके बाद हम आते हैं मेथड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस। मेथड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ज़्यादातर जो रिप्रोडक्शन है ये शॉर्ट क्वेश्चन में आता है कि डिफाइन रिप्रोडक्शन, आल्सो राइट दियर टाइप्स। तो सिर्फ टाइप्स के नेम नहीं लिखने के, टाइप्स उनको भी क्या करना है, डिफाइन करना है। यह बाज़ औक़ात आता है कि डिफरेंस बिटवीन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस। अब पहले हम आते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेथड्स को, यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जिस तरह मैंने पहले ही बता दिया कि ये रिप्रोडक्शन की वो टाइप्स है जिसमें मेल और फीमेल का मिलना ज़रूरी नहीं होता। तो इसके अंदर भी हमारे पास डिफरेंट मेथड्स है, और वो डिफरेंट मेथड्स क्यों है, क्योंकि किसी ऑर्गेनिज्म में कौन सा मेथड है डिपेंड करता है ऑर्गेनिज्म पे कर लेता है। तो सबसे हमारे पास पहला जो एसेक्सुअल मेथड है रिप्रोडक्शन का है वो है बाइनरी फिजन। क्या है? बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन दो वर्ड से बना हुआ है। बाइनरी बोलते हैं टू को बोलते हैं, फिजन बोलते हैं डिवीजन को बोलते हैं, यानी डिवीजन इनटू टू। बाइनरी फिजन का क्या मतलब है? डिवीजन इनटू टू, यानी दो में तकसीम होना, डिवीजन इनटू टू। जो हमारे पास बाइनरी फिजन से ये सबसे सिंपलेस्ट मेथड है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। ये मतलब इसके अगर हम एग्जांपल ले लें तो ये हमारे पास होते हैं प्रोकैरियोट्स में है, प्रोकैरियोट्स जिसके अंदर हमारे पास आते हैं बैक्टीरिया, इसका एग्जांपल से। इसके बाद ये मतलब बाइनरी फिजन का जो प्रोसेस है ये होता है हमारे पास यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स में, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स जिसमें हमारे पास आता है अमीबा आता है, और ये कुछ इनवर्टिब्रेट्स के अंदर भी क्या होते हैं, बाइनरी फिजन का प्रोसेस होता है। इनवर्टिब्रेट जिसका वर्टिब्रल कॉलम नहीं होता। तो बाइनरी फिजन में होता क्या है, मैं सिंपल पहले समझा देता हूँ, उसके बाद आते हैं उसको एक्सप्लेन कर लेते हैं एक एक एग्जांपल को। बाइनरी फिजन यानी डिवीजन इनटू टू, कि वो जो ऑर्गेनिज्म की बॉडी है वो दो हिस्सों में तकसीम हो जाती है, और एक हिस्से से भी पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बन जाता है, दूसरे से भी बन जाता है। इसको बोलते हैं बाइनरी फिजन्स। अब हम रिगार्डिंग टू इट्स एग्जांपल इसको क्या कर लेते हैं, एक्सप्लेन कर देते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं प्रोकैरियोट्स की तरफ, अमीबा की तरफ, बैक्टीरिया की तरफ आते हैं। सबसे पहले हम आते हैं प्रोकैरियोट्स। इसमें हमारे पास क्या है, बैक्टीरिया है। चूंकि बैक्टीरिया क्या है, प्रोकैरियोटिक्स है, इनके अंदर ट्रू न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता। तो बैक्टीरिया के अंदर इधर देखें, ये बैक्टीरिया का सेल मेम्ब्रेन है। इसी तरह बैक्टीरिया का क्या हो गया, सेल वॉल हो गया। बैक्टीरिया चूंकि प्रोकैरियोटिक है, इसके अंदर प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं होता, और जो जेनेटिक मटेरियल होता है ये सेंटर में मौजूद होता है, इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड रीजन्स। अब इनके अंदर बाइनरी फिजन किस तरह होती है, पहले स्टेप में ये होता है कि जो जेनेटिक मटेरियल होता है इसकी डुप्लीकेशन हो जाती है। जो ही बाइनरी फिजन का प्रोसेस या बैक्टीरिया के अंदर रिप्रोडक्शन के टाइम नज़दीक आ जाता है, जो जेनेटिक मटेरियल है, जेनेटिक मटेरियल क्या है, ये जेनेटिक मटेरियल जो कि डीएनए से बना होता है, ये डुप्लीकेट हो जाता है। क्या होता है, डुप्लीकेट। डुप्लीकेट का मतलब है कॉपी बनाना, डुप्लीकेट कॉपी बनाने को बोलते हैं। अगले स्टेप में क्या होता है कि वही बैक्टीरियल सेल्स है, इनका सेल वॉल है, दो कॉपीज बन गए। एक कॉपी आ जाती है एक साइड के बैक्टीरियल सेल पे, दूसरी कॉपी आ जाती है दूसरे साइड पे। तीसरे स्टेप में क्या होता है कि ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये अंदर की तरफ यू आना स्टार्ट कर लेता है। इधर देखो यू, इस तरह
इन्विजिनेट हो जाता है, और सेल वॉल भी इनके पीछे पीछे क्या आता है, वो भी इन्विजिनेट हो जाता है, और आखिरकार इनको दरमियान में कट लग जाता है और ये एक बैक्टीरिया हमारे पास बन जाता है, और फिर वहाँ पे दूसरा बैक्टीरिया यू बन जाता है, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं बाइनरी फिजन। क्या नाम देते हैं? बाइनरी फिजन। यानी वो प्रोसेस जिसमें सिंगल बैक्टीरिया डिवाइडेड इनटू टू किस तरह हो गया, जेनेटिक मटेरियल डुप्लीकेट हो गया, बाद में इनका साइटोप्लाज्म डुप्लीकेट हो रहा था, मेम्ब्रेन इन्विजिनेशन हो रही थी, मेम्ब्रेन इनफोल्डिंग हो रही थी, जिस फॉलोड बाय द सेल वाल, क्योंकि बाद में सेल वाल भी आ रहा था आखिरकार इनमें। अब इनको हम कहते हैं कि बैक्टीरिया के अंदर प्रोकैरियोट्स के अंदर क्या है, बाइनरी फिजन के ज़रिए होती है। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि डिफाइन बाइनरी फिजन विद एग्जांपल, तो तुम लोगों ने एग्जांपल लिखना भी है, साथ में ये भी बनाना है। अगला एग्जांपल हमारे पास जो है वो है यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स, जिसका एग्जांपल हमारे पास क्या है, अमीबा है। अब हम उसकी तरफ आते हैं। सेकंड क्या है हमारे पास, यूनिसेलुलर यूकैरियोट, या सिंपल ये कहो कि प्रोसेस ऑफ बाइनरी फिजन इन अमीबा। अमीबा क्या है, यूनिसेलुलर है, यानी एक सेल से बना हुआ है, यूकैरियोट है। यूकैरियोट का मतलब है कि इसके अंदर ट्रू न्यूक्लियस है। कि फॉर एग्जांपल ये हमारे पास क्या है, अमीबा है। क्या हो गया, अमीबा हो गया। तो अमीबा में क्या मौजूद होता है, प्रॉपर न्यूक्लियस मौजूद होता है। बैक्टीरिया के अंदर सिर्फ जेनेटिक मटेरियल मौजूद नहीं, बल्कि इंदर के अंदर क्या है, एक किस्म का प्रॉपर क्या है, न्यूक्लियस मौजूद है। तो क्या हो जाता है, जो ही डिवीजन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, पहले वहाँ पे तो क्या था कि जेनेटिक मटेरियल डुप्लीकेट हुआ था, दो में डिवाइड हुआ था, इनके कॉपीज बन गए थे। यहाँ पे न्यूक्लियस, यानी इनको जेनेटिक न्यूक्लियस के अंदर भी क्या होते हैं, जेनेटिक मटेरियल होता है, ये माइटोसिस के जरिए डिवाइड हो जाता है। माइटोसिस तुम लोग पढ़ चुके हो चैप्टर नंबर 5 में, 9th के क्लास में, कि पहले क्या होता है, न्यूक्लियस इज डिवाइडेड बाय प्रोसेस ऑफ माइटोसिस। प्रोसेस ऑफ माइटोसिस में डिवाइड होता है, यानी एक न्यूक्लियस से दो न्यूक्लियस बन जाते हैं। कि ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास अमीबा है, और इनमें अंदर यानी वो डिवाइड हो जाता है। तो ये क्या हो गया, एक न्यूक्लियस है, ये दूसरा न्यूक्लियस है। अगले स्टेप में क्या होता है कि पहले तो न्यूक्लियस डिवाइड होगा, लेकिन ये पॉइंट तुम लोग के माइंड में होना चाहिए कि न्यूक्लियस किस तरह डिवाइड होगा, बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस। न्यूक्लियस साइडों पे चला जाता है, इनको बोलते हैं सीडोपोडिया बोलते हैं। साथ साथ में इनका साइटोप्लाज्म भी क्या होता है, दरमियान में कंस्ट्रिक्ट हो जाता है, यू मेम्ब्रेन इनफोल्डिंग हो जाती है। मेम्ब्रेन का अंदर की तरफ आना, इसको बोलते हैं मेम्ब्रेन इन्विजिनेशन या मेम्ब्रेन इनफोल्डिंग बोलते हैं, यू। और एक स्टेज ऐसा आ जाता है कि ये भी क्या होता है, इनसे दो अमीबा बन जाते हैं, यानी इनमें क्या होता है, 2 में डिवाइड हो जाता है, यानी। और इस तरह हम कहते हैं कि हमारे पास जो बाइनरी फिजन का प्रोसेस है वो यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स यानी अमीबा के अंदर भी, और ये फिर अपने लिए अलग इंडिविजुअल है, ये अलग इंडिविजुअल है। अगेन ये क्या कर लेते हैं, फिर स्टार्ट कर लेते हैं, और इस तरह इनकी रिप्रोडक्शन, जो इनकी पॉपुलेशन है, वो अपनी आबादी को ज़्यादा कर रहे हैं। अगला जो हमारे पास एग्जाम्पल है, मेथड्स ऑफ बाइनरी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें हम स्टडी कर रहे हैं बाइनरी फिजन्स को। तो थर्ड जो हमारे पास इसका एग्जांपल है वो हमने ये कहा कि इनवर्टिब्रेट्स के अंदर होता है। इनवर्टिब्रेट्स यानी इनवर्टिब्रेट्स एक होते हैं वर्टिब्रेट्स, एक होते हैं इनवर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनका बैकबोन होता है, जिसकी रीढ़ की हड्डी होती है, जिनका वर्टेब्रल कॉलम होता है। इनवर्टिब्रेट्स जिसका बैकबोन या वर्टेब्रल कॉलम नहीं होता, तो इसका जो हमारे पास एग्जांपल दिया हुआ है बुक के अंदर वो है प्लेनेरिया। क्या दिया? प्लेनेरिया। तो प्लेनेरिया की क्या है, इस तरह बॉडी होती है, ठीक है।
अब प्लिनेरिया की बॉडी के अंदर कहीं भी कट लग जाता है, कहीं भी कट लग जाता है। फॉर एग्जांपल मैंने बैक्टीरिया, ये हमारे पास पूरा का पूरा प्लिनेरिया है, मैंने क्या किया, इधर मैंने कट लगा दिया, क्या किया, कट लगा दिया, यानी बाइनरी फिजन, दो हिस्सों में प्लिनेरिया की जो पूरी बॉडी है दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया। अब इनके अंदर एबिलिटी होती है रीजनरेशन की। रीजनरेशन बोलते हैं दोबारा पैदा करने को। तुम लोगों ने देखा होगा ना, ये चपकली बाज़ औक़ात हम चप्पल से मारते हैं या किसी चीज़ से मारते तो वो अपनी जो उनका टेल होता है, दुम होता है, वो गिरा देते हैं, तो कुछ दिनों बाद फिर देखते हैं तो फिर इनका जो टेल है वो पैदा हो जाता है। इनको बोलते हैं रीजनरेशन, दोबारा से पैदा करना। तो इसी तरह इनके अंदर भी क्या है, रीजनरेशन एबिलिटी है, रीजनरेशन दोबारा से पैदा करने की सलाहियत है इनके अंदर, रीजनरेशन एबिलिटी। अब ये वाला पार्ट, इनसे अलग प्लिनेरिया पूरा का पूरा बन जाएगा, इनसे अलग क्या हो जाएगा, प्लिनेरिया बन जाएगा। यानी क्या है, ये इनका पहले हमने वो पार्ट ले लिया, अब ये रीजनरेट दोबारा से पैदा कर लेता है, जो लास्ट पार्ट है यानी जो क्या था, ख़त्म हुआ था, उनको दोबारा से पैदा कर देता है और पूरा का पूरा प्लिनेरिया बन जाता है। इसी तरह ये वाला पार्ट, ये भी दोबारा से क्या हो जाता है, रीजनरेट हो जाता है और फुली मैच्योर प्लिनेरिया क्या हो जाती है, पैदा हो जाती है। अगेन इसी के अंदर फिर से कट लग जाता है, अगर ये दो में डिवाइड होगा तो उसको बाइनरी फिजन बोलते हैं। और इस तरह ये क्या है, हमारे पास प्रोसेस ऑफ बाइनरी फिजन है, विच इज़ अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से एंड लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले इसमें आ सकता है कि डिफाइन रिप्रोडक्शन विद टाइप्स, उसके बाद मेथड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जिसमें हमारे पास बाइनरी फिजन है, फ्रेगमेंटेशन है, बर्डिंग है, स्पोर फॉर्मेशन है। हम इंशाल्लाह 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे, लेकिन अगर बाइनरी फिजन का आ गया तो तुम लोगों ने साथ में एग्जांपल भी देने हैं। बाकी एग्जांपल क्या होते हैं, यानी ये हमारे पास इन्वर्टिब्रेट्स में होते हैं, प्लिनेरिया हो गए और कुछ और इन्वर्टिब्रेट्स हैं लाइक एकाइनोडर्म्स, एकाइनोडर्म जिसमें हमारे पास स्टार फिश आते हैं, तो इनके अंदर भी बाइनरी फिजन का प्रोसेस होता है। तो एग्जांपल भी साथ में डायग्राम भी तुम लोग को याद होने चाहिए। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम इसको आगे मूव करते हैं। अल्लाह हाफिज़।